बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा के असीम कृपा से उनके विचारों को जो सुनते हैं, जो ये अवसर मिलता है हम सभी को, उन्हीं भगवान और भक्त की जो बातें होती हैं, और कहते हैं कि संतों की महिमा और भगवान की महिमा सुन के जिंदगी धन्य हो जाती है। सज्जनों, आज मैं जो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, वो सत्संग मैं आपको मानस पर सुनाऊंगी, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, कि आज जो दैहिक दुख है वो क्या है, किस चीज को कहते हैं, क्या ये ताप है? दैहिक दैविक भौतिक तापा। कि सज्जनों, तीन प्रकार के ताप हमारे जीवन में आते हैं, और क्यों आते हैं, क्या कारण है आने का? सज्जनों, दैहिक ताप क्या है? जैसे शरीर में क्यों रोग लगता है, आपने कभी विचार किया? नहीं। क्योंकि भगवान के रामचरितमानस के श्लोक है और बाबा ने इसकी रचना किया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। शरीर में कोई कष्ट क्यों होता है, कोई दुख क्यों होता है, कोई रोग क्यों लगता है? क्योंकि दैहिक दुख है ना, दैहिक ताप है। क्योंकि कहते हैं, मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया नहीं, लेकिन आपने सारा प्लान बनाया, और प्लान बना के आपने किसी को संचालित किया, आपने भेज दिया उसको, तो वो जिसने किया उससे बड़ा ताप तो आपने कमाया, क्योंकि उसने तो किया और आपने तो पूरा जाल बनाया। तो क्या ये दैहिक ताप आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा सज्जनों। सज्जनों, जानते हैं आज बहुत से लोग कैंसर से पीड़ित हैं, अल्सर से पीड़ित हैं, शुगर से पीड़ित हैं, बहुत प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं, और बहुत ऐसे रोग शरीर में व्यापक हो चुके हैं कि उसका कहीं ना एलोपैथिक में कोई इलाज हो पा रहा है, और ना ही आयुर्वेद में कोई इलाज हो पा रहा है। क्योंकि आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में तो उसका इलाज है, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो समय ही नहीं बचा है, तो फिर वो रोगी कैसे ठीक होगा? सज्जनों, तो हर चीज तो दवाइयों से नहीं संभव हो सकता है ना। कहते हैं कि जो बात दवा से ना बनती वो बात दुआ से बनती है, जो बात दुआ से ना बनती वो बात ईश्वर से बनती है। सज्जनों, जो बात दवा से ना बने वो बात दुआ से बनती है, जो बात दुआ से ना बनती वो बात परमात्मा से बनती है, ईश्वर से बनती है। सज्जनों, तो इसीलिए दैहिक दैहिक ताप क्यों मिला? क्योंकि आपने ऐसा किया, ऐसा पाप किया, ऐसा कर्म किया, अपने शरीर से किया, इस मन से किया, इस तन से किया। अब कई बार क्या होता है, लोग करते नहीं है, लेकिन इस शरीर को चला के वहां तक लेके जाते हैं, पैर से चल के जाते हैं, हाथ से अगर कोई कर्म किए हो, मुंह से कोई कर्म किए हो, तो दैहिक ताप तो मिलेगा ही आपको, और उस ताप से आपको कौन बचा सकता है? क्योंकि आपने जो किया है तो आपको तो मिलना ही है। तो सज्जनों, इसीलिए करने से बढ़ के कराने वाला दोषी होता है। इसीलिए सज्जनों, कुछ भी करने से पहले यह विचार करो कि जो कुछ आप कर रहे हो इसका उत्तरदायित्व भी आप ही हैं, कोई और नहीं है। दैहिक तापा, जब संताप मिलता है, जब ताप मिलता है, जब पीड़ा मिलती है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कर सकता है जानते हैं? क्या करेगा, मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर कहता है आप परहेज करो। अब डॉक्टर ने तो कह दिया है परहेज करो, लेकिन क्या आपने परहेज किया? नहीं। क्योंकि आपने तो जो कर्म किया है अब उसका दंड है ये, लेकिन अब उस दंड का इलाज कराने डॉक्टर के पास गए हो,
तो डॉक्टर अब आपको परहेज ही ना बताएगा और कौन सा उपाय बता सकता है। और सज्जनों, परहेज सब लोग थोड़ी ना करते हैं। क्या ये दुख नहीं है, ये ताप नहीं है? आपके घर में गुलाब जामुन पड़ा है, आपके घर में रसगुल्ला पड़ा है, आपके घर में मोतीचूर के लड्डू पड़ा है, आपके घर में बढ़िया से हल्दीराम के नमकीन पड़ा है, आपके घर में भोजन इत्यादि बढ़िया पकवान बन के रखे हुए हैं। पूरी है, खीर है, सब्जी है, दाल पूरी है, पूरन पूरी है, बहुत सारे पकवान हैं, लेकिन आप सिर्फ देख सकते हैं, उठा के मुंह में नहीं डाल सकते हैं। सच में बहुत से लोग आके तर्क देते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारा पति बहुत अच्छा है, हमारी माँ बहुत अच्छी है। लेकिन क्या आप अच्छे हैं? बेटा भी अच्छा है, बहू भी अच्छी है, पत्नी भी अच्छी है, आपकी माँ भी अच्छी है, लेकिन क्या आप अच्छे हैं? उन सबसे आपने क्या सीखा? अगर इतने लोग आपके घर में अच्छे हैं, हमसे भी लोग लॉजिक करते हैं, लॉजिक देने के लिए आते हैं, है कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन लोग तसल्ली देते हैं आके। सज्जनों, तसल्ली से कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी माँ अच्छी होती तो पहली बात तो आप अच्छे होते, अगर आपका पुत्र अच्छा होता तो आपकी बहू भी अच्छी होती, अगर आपकी बहन अच्छी होती तो आप भी अच्छे होते, आपका पति अच्छा होता तो आप भी अच्छे होते, क्योंकि एक चैन है, चैन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अच्छाई के और बुराई के। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, अभी ये दैहिक ताप है, जो इस ताप से मन तड़प रहा है, विचलित हो रहा है, सब कुछ है घर में, लेकिन मुंह में उठा के आप डाल नहीं सकते हैं। क्या ये ताप नहीं है? क्या ये संताप नहीं है आपके जीवन में? अब डॉक्टर ने कह दिया तो बस खिचड़ी खाना है, सूखी रोटी खाना है, घी बहुत है घर में, किलो के किलो डब्बे रखे हुए हैं, लेकिन आप खा नहीं सकते। क्या ये ताप नहीं सह रहे हैं? क्या ये पीड़ा नहीं सह रहे हैं आप? लेकिन सज्जनों, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो कहते हैं कि जिसे बोध नहीं है तो गुरु ज्ञान क्या करेगा। सज्जनों, जिसे अपने कर्मों का बोध नहीं होगा तो गुरु का कितना भी बड़ा ज्ञान उसके पास क्यों ना हो, वो भी उसके आगे फेल है। दुर्योधन और भीम दोनों ही बलराम जी को अपना गुरु बनाए थे और दोनों ने गदा युद्ध सीखा उनसे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान के अंतर था, क्योंकि भीम के अंदर धर्म कर्म था और उसके अंदर सिर्फ अधर्म था। तो गुरु ज्ञान क्या करेगा? जिसे बोध नहीं है अपने कर्मों के, जिसे बोध नहीं है अपने पापों के, तो गुरु बना लेने से उसको थोड़ी ना राहत मिल जाएगा। जिसे बोध नहीं है तो गुरु ज्ञान क्या करेगा। सज्जनों, कितना भी बढ़िया ज्ञान आपके पास क्यों ना हो, लेकिन जब आपको बोध नहीं है तो ज्ञान भी वहां पर फेल है। और दुर्योधन के जीवन से आप यही सीख सकते हैं कि अंत में उसका दैहिक ताप था और मृत्यु भी सहज नहीं मिला। जंघा पर भीम ने प्रहार किया गदा से और जंघा टूट गया। गंधारी ने बड़ा यत्न किया, मोह से ग्रसित थी, जो पुत्र जो अपने भाभी के साड़ी तक उसका हाथ पहुंच गया, और फिर भी उस मां ने अभी उसकी सुरक्षा व्यवस्था नियुक्त करके आई थी, उसके शरीर वज्र के बना के आई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि धर्म जहां पर प्रहार करेगा वहां पर तेरे मोह की पट्टी भी उसको बचा नहीं सकता है। तेरी तप, कोई भी तप हो, तेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता है। सज्जनों, धर्म में बहुत बल होता है। गंधारी ने वहां पर उसको पट्टी उतारना था जहां पर द्रौपदी का अपमान हुआ था, लेकिन वहां पर उसने अपनी पट्टी नहीं उतारी। अगर वो अपना पट्टी खोल दी होती, मोह की जो पट्टी बांध रखी थी, एक कपड़ा सभी जानते हैं आप लोग, तो वहां पर उसको हटाना था। और दुर्योधन को, जो शिव तपस्विनी थी, उसी तप से उस पुत्र को भस्म कर देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, तो अपने ही कुल का सर्वनाश उसने अपनी आंखों से देखा। सजनों, जब माता ही मोह की पट्टी बांध लेगी तो फिर न्याय कौन करेगा?
सज्जनों, इसीलिए उसने दुर्योधन के अनेकों यत्न किया, प्रयत्न किया, लेकिन क्या उस ताप से उसको बचा पाई? नहीं। भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं इसी जंघा पर, जिस पर तूने पंचाली को बिठाने के लिए कहा था, मैं ये तेरा जंघा तोड़ दूंगा। और सज्जनों, उन्होंने तोड़ दिया। और मृत्यु के समय कितना ताप मिला, कितना संताप उसको हुआ, कितनी पीड़ा हुई, और उसके बाद वहां से प्रस्थान किया। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा पीड़ा मिलता है तब ना समझ आता है। अब दैविक क्या है उस पर भी विचार कर लेते हैं। दैहिक तो हो गया, दैविक, दैविक का मतलब आपके पास चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कितने भी ऊंचे कुल में क्यों ना जन्म प्राप्त किए हो, चाहे कहीं भी रहे हो आप, लेकिन आपके शुभ कर्म नहीं है, तो ये जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो आपको नष्ट कर देंगी, आपको पद भ्रष्ट कर देंगी। तो यही है मानस का ये श्लोक है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। आप सब जानते हैं, कोई डॉक्टर बना है लेकिन घर में इतना अशांति का माहौल है कि दरवाजा बंद करके सुसाइड कर लेता है। सज्जनों, बड़े बड़े आज मठ है, बड़े बड़े आज संस्था है, वहां भी सुसाइड हो रहा है। क्या वहां पर धर्म है, कर्म है? सज्जनों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। अभी आपने सुना था 6 से 7 महीने या 8 महीने पहले कि 2 साधुओं ने सुसाइड कर लिया था और नोट पैड लिख के योगी आदित्यनाथ को उन्होंने न्याय मांगने के लिए भेजा था। सज्जनों, तो यही है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। अगर आप बड़े से भी बड़े साधु भी बन गए हैं लेकिन शुभ कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो ये जो दैवी शक्तियां हैं वो आपके बुद्धि भ्रष्ट कर देंगी और आप ऐसे कार्य करने में संलग्न हो जाएंगे। सज्जनों, यही है दैविक। ये दैविक शक्तियां जो आप कहते हैं ना, मेरे आसपास दैवी शक्तियां घूमती हैं, विचरण करती हैं, हमें बचाती हैं, तो सज्जनों उन्हीं को बचाती हैं जिनके जीवन में शुभ कर्म है। बुरे कर्मों को नहीं बचा सकती हैं, क्योंकि अगर वो बुरे कर्मों वालों को बचाती तो लोग आज ऐसे पद भ्रष्ट नहीं होते। इतना पढ़ाई लिखाई, इतना ज्ञान अर्जन करने, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ के भी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई? क्योंकि मति में सुंदर विचार नहीं थे, सुंदर शब्द नहीं थे। तो ये दैवी शक्तियां भी उनका नाश कर देती हैं, उनका अंत कर देती हैं। और यही है मानस का श्लोक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। अब हम भौतिक की बात करते हैं कि भौतिक ताप क्या होता है। तो दैहिक आपने सुन लिया, दैविक आपने सुन लिया, अब भौतिक क्या है, भौतिक ताप क्या होता है और भौतिक से हमें क्या क्या पीड़ा मिलती है, क्या क्या दुख मिलता है। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि आज प्रकृति है ही नहीं। सज्जनों, आप राजधानी दिल्ली को देखिए, टेम्परेचर कितना है, 50 है, 51 है, 52 तक बढ़ रहा है। एसी भी फेल हो चुका है, कूलर की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जहां पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी तो क्या वहां पर बारिश होगी, हवा आ सकती है? तो आपने भौतिक ताप तो स्वयं निर्मित किया है, स्वयं पैदा कर लिया है। सज्जनों, लोगों ने पेड़ को काट दिया और फ्लैट बनाया, किराया आएगा, घर बैठे बैठे पैसा आएगा, नोट हरे हरे नोट गिनते रहेंगे, तो क्या उस भौतिक ताप से आप बच पाओगे? नहीं। भगवान ने भी कहा मैं तेरा हरा हरा नोट सारा निकाल दूंगा। सज्जनों, आज दिल्ली की बात कर रही हूं, दिल्ली में एसी फेल हो चुका है। आप बताइए कितना तापमान चरम पर है कि आज एसी भी काम करना बंद कर रहा है। कूलर की तो बात ही छोड़ दीजिए, पंखा की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि ये भौतिक ताप है। जब प्रकृति का दोहन करोगे, प्रकृति का शोषण करोगे, तो यही प्रकृति भौतिक तापा जब ये ताप देगी तो तुम्हें कहीं भी शरण नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अगर हमने काट भी दिया तो क्या हुआ। सज्जनों, महाभारत ग्रंथ में आता, पुराण में आता है कि एक पेड़ हरा भरा काटता जो व्यक्ति है
तो जैसे आपने 100 गाय को काटने के बराबर जितना पाप लगता है, उतना ही आपको एक हरे भरे वृक्ष को जब आप काटते हैं तो उतना पाप से आपको गुजरना पड़ता है। तो आप सोचिए, ये प्रकृति आपको छोड़ देगी? याद होगा आपको केदारनाथ के वो बादल जो फटना, क्या वो एक दिन में हुआ था? नहीं सजनों, भौतिक तापा आज धर्म स्थल भी अड्डा बन चुका है। किसका? लोग जा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, भगवान नहीं है, वहां पर पिकनिक मनाने लोग जाते थे, वहां पर लोग शराब पीते थे, वहां पर कुकर्म करते थे। तो प्रकृति का आपदाएं जब आती हैं तो कोई न्यायालय में भी नहीं जा सकता है, कहीं मुकदमा भी दायर नहीं हो सकता है, कहीं बचाव भी नहीं हो सकता है। और सज्जनों, आप सब साक्षी हैं, बादल ही फट गया। ये क्या था? भौतिक तापा, भौतिक प्रकृति ने ताप दिया, पीड़ा दिया, और प्रकृति निगल गई उन लोगों को। और सज्जनों, भगवान का मंदिर वैसे के वैसे बचा रहा, क्योंकि बुराई अच्छाई को नहीं मिटा सकती है। तो भगवान का मंदिर वैसे का वैसे रहा। केदारनाथ हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, आज भी केदारनाथ मंदिर यूं के यूं खड़ा था, लेकिन महल के महल बह गया। अटारी महल कितने बह गए, पहचान नहीं आ रहा था कि ये किसका घर है, किसकी लाश है, किसकी बॉडी है, कौन, किसी को जलाया भी नहीं, किसी का संस्कार भी नहीं हुआ, किसी का काम क्रिया करने वाला कोई नहीं बचा। ये क्या था? मैं आप लोगों से प्रश्न कर रही हूं आज, ये भौतिक ताप था सज्जनों, दैहिक दैविक भौतिक तापा। भौतिक ताप है, परमात्मा जब ताप देगा, प्रकृति को परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आदि पराशक्ति है वो। जब वो रुष्ट होती है तो उससे कोई बचा नहीं सकता है आपको। और सज्जनों, याद कर लो पशुपतिनाथ के वो भूकंप, कितने कितने महल समा गया, फट गया, घर के घरों में दरार पड़ गया। बड़े लोगों ने अरमान से महल का निर्माण किया था, बड़ा पैसे लगा लगा के, ईंट पत्थर लगा लगा के, टाइल्स लगा लगा के सजाया था, लेकिन भौतिक ताप आया तो कोई टाइल्स काम आया नहीं। लेकिन भगवान का मंदिर यूं के यूं रहा। क्यों? क्योंकि जहां पर कुकर्म होगा, जहां पर दोहन होगा, जहां पर धर्म का लोग शोषण करने लग जाएंगे, वहां पर भौतिक ताप तो आएगा ही, और उस भौतिक ताप से आपको कोई नहीं बचा सकता है। और सज्जनों, उस भूकंप का जो वाइब्रेशन था वो कहां तक नहीं गया था, हमारे उत्तर प्रदेश तक आया था। हम भी सोच रहे थे जमीन हिल क्यों रहा है, बाद में पता चला कि ये तो भूकंप आया था। मैंने कहा धन्य हो प्रकृति देवी, और तुम ऐसे असुरों का भक्षण करते रहो, क्योंकि अगर असुरों का बोलबाल बढ़ गया तो आपको ही ये नहीं छोड़ेंगे। सज्जनों, आदि पराशक्ति है। आपने देखा होगा जो देवी देवता होते हैं उनके हाथ में एक एक अस्त्र शस्त्र है। हमने गुरु महाराज जी से एक बार प्रश्न किया कि महाराज श्री, मां तो मां होती है, लेकिन उसके हाथ में ये त्रिशूल क्यों है, उसके हाथ में धनुष है, उसके हाथ में गदा है, उसके हाथ में एक सांप है, काला नाग है, उसके हाथ में तीर है, उसके हाथ में फूल भी है। महाराज श्री ने कहा इसलिए क्योंकि जो उसका शोषण करेंगे उनको वो भाला से घूंप देती है, और वो निकालती भी नहीं है, उसी में लगा के रखती है, बताती है कि देख मैं तेरी मां थी, लेकिन तूने मां को भी नहीं छोड़ा। तो महाराज श्री कहते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, इसीलिए आदि पराशक्ति जो है, जिसे आप दुर्गा कहते हैं, अम्बा कहते हैं, जगत की अम्मा है, वो जगत की मां है, लेकिन उसके हाथ में त्रिशूल है, तलवार भी रखी है, ढाल भी है। ढाल क्यों है? हमने महाराज जी श्री से पूछा, तो महाराज श्री ने कहा कि ढाल उन लोगों के लिए रखी है कि कोई मेरी संतान को, मेरी जो अच्छी संतान है उसको कोई घातक प्रहार करेगा तो मैं इस ढाल से उसकी रक्षा कर दूंगी, इसीलिए मैंने इस ढाल को रखा है एक हाथ में। महाराज श्री ने कहा एक हाथ में खड़क है,
वो धड़ से शीश को काटने में देरी नहीं लगाती है। कहती है कि अगर तूने जन्म मुझसे पाया, मैं आड़ू हूं, मैं ही परमाणु हूं, मैं ही कर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और तू मुझसे खेल रहा है तो मुझसे कैसे बच के जा सकता है। सजनों, पुरुष को जन्म देने वाली तो एक नारी ही होती है, एक स्त्री ही होती है, और उसी स्त्री के मान सम्मान के साथ जब पुरुष खेलता है तो वो खड़क धारण कर लेती है। फिर महाराज श्री कहते हैं इसलिए उसके हाथ में खड़क है कि आड़ू भी मैं ही हूं, परमाणु भी मैं ही हूं, मैं कण हूं, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही सब कुछ हूं, अंधकार भी मैं हूं, उजाला भी मैं हूं, प्रकाश भी मैं हूं, रात्रि भी मैं हूं, दिन भी मैं हूं, सब कुछ तो मैं ही हूं, और तू मुझसे खेल रहा है। महाराज श्री ने कहा इसीलिए वो आदि पराशक्ति है और उसे प्रकृति भी कहा जाता है। और जब प्रकृति के संतान प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ करते हैं तो अपने अस्त्र शस्त्र लेके सज हो जाती है और कहती है कि आज तक मैंने तुझे अपने छाती पर ढोया था, लेकिन आज मैं अपनी छाती से तुझे दूर करती हूं और तेरे इस छाती में मैं भाला घोंप दूंगी। और वही है जो जिसे दुर्गा कहा जाता है, जिसे महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। सजनों, उसके छाती में माता ने भाला घोंप के रखा हुआ है कि ऐसे असुरों को मैं कभी जीवित नहीं रहने दूंगी, मैं उठने नहीं दूंगी। सजनों, ये भौतिक ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। सजनों, जब ये प्रकृति ताप देती है तो आपका रक्षण कोई भी नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी फटता है। सोचो, कहीं आग लग जाए किसी घर में तो फिर भी राहत मिल जाता है, लोग जल का छिड़काव कर देते हैं और पानी मंगवा लेते हैं, बचाव हो जाता है, 20,000 2,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शहर के शहर बच जाता है, घर के घर बच जाता है, गांव के गांव बच जाता है। लेकिन जब प्रकृति रुष्ट होती है और जब नीचे से ज्वालामुखी फटता है तो उसे कैसे आप बुझा पाएंगे? क्या आपके पास जल पर्याप्त है उस ज्वाला को शांत करने के लिए? तब माता का एक नाम ज्वाला भी है, ज्वाला देवी के नाम से जानी जाती है, और वही प्रकृति है। वो कहती है अब मेरे ज्वाला के तू शांत करके देख ले, क्या तेरे घर में इतना पानी है, तेरे टंकर में इतना पानी है कि मेरे ज्वाला को तू शांत कर सकता है। और सजनों, जब सुनामी, जब ज्वालामुखी फटती है तो व्यक्ति बाहर से भी फट जाता है और अंदर से भी फट जाता है, फिर उसकी सिलाई भी नहीं कहीं हो सकती। कोई रोग लगा है तो डॉक्टर चीरा लगा के सिलाई तो कर देगा, कुछ दिन दवाइयां खाओगे वो भर जाएगा, लेकिन जब ज्वालामुखी फटता है तब व्यक्ति अंदर से भी फट जाता है, चूरा चूरा बन जाता है। और यही है भौतिक ताप। तो सजनों, इस ताप से कौन बचता है? कहते हैं कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, और एक एक दुख सभी के सुखी संत के दास। क्या? दास। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास। आज किसका दुख है? नोट का बड़ा दुख है जी, नोट कम पड़ गया, रखे थे, जा रहा है। अरे आया है तो जाएगा, उसमें दुख किस बात की है? तो सजनों, लोगों ने दुख जानबूझ के पैदा किया है, लोगों ने जानबूझ के दुख को जन्म दिया है, लोगों ने जानबूझ के अपने जीवन को उलझा लिया है। और कोई तो तनमन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सभी के सुखी संत के दास। आप संतों के पास जाओ, लोग कहते हैं ना कि ये साधु संत हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है सजनों, संत जहर पीना जानते हैं, वो आपके भी जहर को पी जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर दास्ता है। किसकी? भगवान की दास्ता उन्होंने स्वीकार किया है। और जो भगवान की दास्ता स्वीकार करता है तो भगवान उस दास को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं उसका रक्षण करते हैं, स्वयं उसका बचाव कर देते हैं। तो सजनों, इसीलिए अगर दैहिक से बचना है, दैविक से बचना है और भौतिक से बचना है, इन तीनों ताप से बचना है,
तो अंत में मैंने इसीलिए कहा है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, और एक एक दुख सभी के सुखी संत के दास। भगवान के दास बन जाओ, भगवान के प्रेमी बनो, भगवान के भक्त बन जाओ। क्योंकि ये कथा, ये सत्संग क्यों किया जाता है? क्योंकि जिस दिन ये कथा जीवन में बैठ जाएगा उसी दिन जीवन की व्यथा खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये सत्संग आपके आचरण में उतर जाएगा उसी दिन आप सत्य से जुड़ जाएंगे, ईश्वर को स्वीकार कर लेंगे, ईश्वर को जान जाएंगे, ईश्वर से एकाकार हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है सत्संग, सत्य प्लस संग। आप सत्संग को जीवन में महत्व देंगे तो आप ईश्वर के संग हैं, परमात्मा के संग हैं। तो सज्जनों, जो ईश्वर के संग है, जो परमात्मा के संग है, उसको कौन सा ताप सता सकता है? कौन सा ताप उसे पीड़ा दे सकता है? सज्जनों, कोई भी ताप उसे तपा नहीं सकता है। क्योंकि भक्त प्रहलाद को अग्नि में बिठाया गया था, लेकिन भगवान ने उस अग्नि को स्वयं धारण कर लिया। क्योंकि प्रहलाद जी ने श्री हरि को धारण कर रखा था, तो भगवान ने उस बाहर की अग्नि को धारण कर लिया। उसके पिता ने कहा कि स्तंभ को पकड़ ले। वो स्तंभ बड़ा गर्म था, बड़ा अग्नि के तरह जल रहा था। तो भक्त प्रहलाद ने हरि को पकड़ रखा था, तो उन्होंने स्तंभ को पकड़ लिया, तो स्तंभ के सारा ताप श्री नारायण ने ले लिया। तो सजनों, इसीलिए आप भगवान के संग कर लो, आप इन तीनों ताप से बच जाओगे। और इसीलिए भगवान तुलसीदास ने मानस में इस श्लोक की रचना किया था, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तीन ताप से बचना है तो आप नारायण का संग कर लो, परमात्मा का संग कर लो, ईश्वर का संग कर लो। आप इन तीनों तापों से सदा मुक्त हो जाओगे, बच जाओगे। और प्रकृति आपकी माँ है, जननी है, और माता कभी दुख नहीं देती है। लेकिन यदि दुख ज्यादा हो जाए तो वही दुख उसका सर्वनाश भी कर देता है। तो सज्जनों, आज बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसके जिम्मेदार भी हम सब लोग हैं। क्योंकि आज हम लोगों ने प्रकृति को राहत नहीं दिया है, प्रकृति के दबा का शोषण किया है, दोहन किया है। और वो हमारी माँ है, और माँ का जब कोई शोषण करता है तो माँ का हृदय कभी प्रसन्न रहेगा अपनी संतान से? नहीं। और माँ यदि रुष्ट हो गई तो फिर माँ से कौन बचाव कर सकता है आपका? कोई भी नहीं। तो सज्जनों, हम सभी आज संकल्प धारण करें और संकल्प लें कि हम सब लोग रोज या महीने में या 15 दिन में, जहां भी आपको खाली जगह मिलता है, सड़क के किनारे, रोड के किनारे, या कहीं नदी के किनारे, कहीं भी आपको जगह मिलता है, आप 15 दिन में, महीने में 10 लोग, 20 लोग एक टीम बनाओ और रोज वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ, कि ये धरातल फिर से हरा भरा हो जाए। जब ये धरातल हरा भरा होगा तो आपका जीवन भी हरा भरा हो जाएगा और आप इन तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और आइए इन्हीं भौतिक तापों से हम विचार, और इन विचारों से अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। और हम आग्रह भी करना चाहेंगे कि हमारा ऐसा कोई मनसा नहीं था कि हम आपको ठेस पहुंचाएं, लेकिन बाबा का ये श्लोक जो है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, क्योंकि ये श्लोक ही ऐसा है जिस पर मैंने आज व्याख्यान किया है, जो मैंने सत्संग किया है, ये जीवन का एक सत्यपन है। और इस सत्यपन को यदि कोई स्वीकार करता है तो जीवन सहज हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री राम जी के राज्य में ये तीनों प्रकार का ताप नहीं था, सुख था। लोग अपना पूरा जीवन जी के जाते थे। राम राज्य में तीनों प्रकार का ताप नहीं था। तो अगर आज के समय में ये तीनों ताप है तो उसका कारण भी हम सभी लोग हैं, क्योंकि हमें इस धरातल पर राम राज्य लाना होगा और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से हम मुक्त हो जाएंगे जब राम राज्य आएगा। मन कलुषित नहीं, मन को सुंदर बनाना है, मन में सुंदर विचारों को धारण करना है और
इस मन को भगवान में लगा देना है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी भक्त और सभी मनुष्य से आग्रह करती हूँ कि अगर आप सनातनी हैं, राम से अगर प्रेम करते हैं, तो इस भौतिक ताप से बचने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रकृति तो अपना तांडव करेगी ही, लेकिन अगर हम समस्त मानव जाति मिलकर अगर प्रयास करते हैं तो जो प्रयास करता है एक दिन वो सफल हो जाता है। और इन्हीं मनोकामना के साथ, इन्हीं भावों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं कि जिनके राज्य में तीनों ताप नहीं था, वो कितना महान थे और कितने धार्मिक थे, और उनके जीवन से आज हम सभी प्रेरणा लें और उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करें, आंकलन करें और उनके धर्म को हम जाने। हिंदू हो तो अपने धर्म को जान जाओ। और आइए अंत में भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, भूई देवी की जय, आदि पराशक्ति की जय, जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय, भारत माता की जय, पूज्य गुरुदेव जी की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय और राम राज्य की भी जय। धन्यवाद।